गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिएगा हमारे साथ राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है, तो देखो याद रखना, चाहे संयुक्त व्यंजन पूछे चाहे संयुक्त स्वर पूछे, संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं, संयुक्त स्वर भी 4 है। व्यंजन ना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ये भी याद रखना। तो इसमें से कौन सा नहीं है बताना है, तो ये फा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, हंसना कौन सी क्रिया है। देखो एक चीज़ याद रखना, एक कमेंट आया था कि समझ में नहीं आ रहा है सर, सकर्मक अकर्मक कैसे निकालें। तो हमेशा के लिए याद रख लो ये चीज़, जो काम हर कोई करता हो, कभी ना कभी हर कोई करता है, वो क्या है, उसे अकर्मक में डाल देना इस तरीके से। अब चलो ये इस तरीके से अभी मत लगाओ, स्ट्रिक को छोड़ दो। तो हंसना, हंसना रोना, ये कुछ लिख लो ऐसा, ये सही रहेगा। हंसना, रोना, बैठना, उठना, ये इनमें कर्म नहीं होता, ये सब कैसी होती हैं, अकर्मक होती हैं। हंसना, रोना, बैठना, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। जैसे अगर उसने कहा लिखना, तो लिखने में तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना। अब मैंने कहा हंसना, तो क्या हंसोगे, तो उसमें तो खुद कुछ नहीं, आंसर नहीं निकल के आएगा इस चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या होती हैं, अकर्मक होती हैं, ठीक है। आंसर क्या है आपका इसमें, आंसर है बी। प्रेरणार्थक क्या होती है, जब आप और किसी से काम कराते हो, कर्ता काम खुद न करके और किसी से कराता है। जैसे मैं राम से पत्र पढ़वाता हूँ, तो हो जाएगी प्रेरणार्थक। नेक्स्ट, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं, देखो से आ गया, या तो से द्वारा या के द्वारा आ जाए, तो फिर वो क्या होगा, कृतवाच्य नहीं होगा। कृतवाच्य ने होगा तब हो सकता है, या कुछ भी ना हो तो हो सकता है, इन दोनों में से होगा भी, ठीक है। अब इसमें कर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उठना, बैठना और रोना, ये सब क्या होती है, अकर्मक होती है। अकर्मक होगी तो भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रखो, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें से बताना है कि अभय और उभय का सही अर्थ बताओ। तो देखो, एक अभयारण्य लिखते हो वो गलत लिखते हो ज़्यादा से ज़्यादा, अभयारण्य, मतलब उसमें ये चीज़ देखने वाली है, भा आधा मत बनाना, पूरा बनाना होता है, ठीक है। तो अभय मतलब डर रहित, अभय, तो ये क्या है, डर रहित और निडर। उभयनिष्ठ को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ में आता है दोनों, तो निडर और दोनों, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हो। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या शब्द के आदि में। संस्कृत में कितने होते हैं, 22 उपसर्ग। तो देखो आ, अब, उप, अप बोलता हूँ ना, तो ये पहले ही दिख रहा है। लिखदन आई, इसमें क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, आँख की किरकिरी होना, इसका मतलब होता है अप्रिय लगना, बहुत ज़्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लेना, हद से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। तो देखो पृथ्वी, पृथ्वी किससे मिली हुई है, चंद्र, और ये कब की रचना, ये भी पूछी जाती है, तो आदिकाल की। ये 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बताना जगनिक की कौन सी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाई। तो देखो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, पहले तो ये याद रखो, ठीक है। और जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो जाए वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अलंकार के प्रवर्तक हैं भामह। अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्था में आते हैं उपमा, रूपक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, एक मुंह दो बात। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या, मुहावरा क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसमें, ठीक है, ये याद रखो। और एक चीज़ याद रखो, इसके पीछे ना आता है मुहावरे के पीछे, तो मतलब होता है अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात मतलब अभी कुछ कह के गया, थोड़ी देर बाद बात से पलट गया। गयंद का अर्थ क्या होता है, गयंद पर्यायवाची पता है किसका है, बड़े हाथी का है। कुंजर, हस्ती, हस्ती, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी किसके हैं, हाथी के पर्यायवाची। नेक्स्ट, इसमें बताना शुद्ध कैसे लिखते हैं, रचयिता, रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है। कवित्री और लिखना सीख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दवाइयाँ लिख लो, ठीक है। सुपर्णखा लिख लो, ठीक है। निरोग, चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, परम धन ईश्वर। परम धन ईश्वर का क्या हुआ, परमेश्वर, क्या हो जाएगा, परमेश्वर, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अच्छा, ऋषि कैसे लिखते हैं, ऋषि लिख के बताओ। ऋषि ना छोटे ई की मात्रा आती है इसमें। अच्छा, बहुब्री और लिखने को आया था, और मतलब पेपर में कल परसों ही, बहु ब्रीह,
ये वाला तो बिना पेट चीरा का बनता है, ये चीरा वाला बनता है, इसे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, DSSB में पूछा गया है। किस शब्द में संधि और समास दोनों? देखो हिमधन आलय, हिमालय हो जाएगा आपका, कौन सा समास हो जाएगा बताओ? हिमालय में हिम का आलय, हिम का आलय मतलब संबंध तत्पुरुष। हिमधन आलय, इसमें क्या हो जाएगी? दीर्घ स्व संधि। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, तिरंगा में पूछ ले कौन सा समास है, तो कौन सा है? बहुब्रीहि, ब्रीहि, ब्री ही और छोटे ही की मात्रा आती है, हाँ पे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, घोंसले में चिड़िया, कारक बताना है। इसमें मैं किस में आता है? अधिकरण में पेपर। ठीक है, अपादान में क्या आता है? से। जब हम कंपेयर करते हैं, घृणा, अलगाव, इस सब में अपादान आता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लालटेन, लालटेन शब्द बना है लैंटर्न से, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये जो शब्द है ना उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, 4 प्रकार की जो दे रखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट, सजना है मुझे सजना के लिए। देखो सजना एक तो श्रृंगार वाला है और एक सजना वो है, वो जो उसका प्रेमी वाला। ठीक है, तो जहाँ शब्द 2 या 2 से अधिक और अर्थ भी अलग अलग है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर होता है यमक अलंकार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। और शब्द एक और अर्थ अनेक तो हो जाता है श्लेष। उपमा में क्या होता है? सा सीजे सरिसम जैसा, जैसे उपमा दी जाती है। रूपक में अभेद आरोप होता है। नेक्स्ट, खाने की इच्छा, इसे कहते हैं बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा। नेक्स्ट, जरठ और जठर, जठर क्या होता है? शरीर में से निकलता है ना, मतलब पेट में से निकलता है, जठर रस कहते हैं ना। तो जरठ ये एक दिन सबको होना है, तो बूढ़ा पेट, ऐसे याद रखो, बूढ़ा पेट। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द का अर्थ नहीं है? तो देखो कृषाणु का मतलब किसान नहीं होता, इसका अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। हुताशन और लिख लो इसका, हुताशन। और क्या लिखोगे? इसका लिखो अनल। ठीक है, और लिख लो दहन, पावक, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अग्नि की पर्यायवाची लिख लेना। कपी को बंदर कहते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, द्वंद्व समास बताना है, तो समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। 2 चीज़ याद रखना। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। द्वंद्व 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, और इसके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा बताओ इसमें? नर और नारी। ठीक है, लंबोदर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अंधा है जो कु, ये क्या हो जाएगा? कर्मधार है। ठीक है, शरणागत, शरण को आगत, ये तत्पुरुष हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है पुल्लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग बताओ। चेहरा अच्छा है, आदत अच्छी है, ये क्या हो? अच्छी। चित्र इसमें बताना है पुल्लिंग नहीं है, देख रहे हो? जब तो मैंने कहा चित्र अच्छा है, यहाँ पे भी अच्छा बन रहा है, तो मैंने कहा ये इसमें एक जैसे बहुत सारी क्यों बन रहे हैं? घर अच्छा है। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछ रहा था ना, तो स्त्रीलिंग बताना, तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा इसमें? ए, आदत अच्छी है। नेक्स्ट, इसमें से लोग शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? लोग का लोग ही बनता है। ठीक है, जनता हमेशा एक वचन में रहती है, याद रखना, जनता एक वचन में होती है हमेशा। देखो दही हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग। व्याकरण क्या होता है? पुल्लिंग, याद रखना। फरवरी क्या होती है? पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो ये DSSB के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, अग्रज का क्या हो जाएगा? अग्रज मतलब का हो जाएगा अनुज, अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। नेक्स्ट, मन शरीर का राजा है, मन शरीर का राजा, बोलते ही निकल रहा है ये तो। राधा डैश, राधा ने खिड़की खोली। ठीक है, अधिकरण ये क्या हो जाएगा? कर्ता ने। क्या हो जाएगा? कर्ता ने। अच्छा एक चीज़ बताऊं, जो तत्पुरुष समास होता है ना, उसमें केवल हम 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है, वह घर पर नहीं है। ठीक है, उपकार मतलब होता है किए गए एहसान को मानने, नहीं, उपकार का मतलब, उपकार का हो जाता है अपकार, बस याद रखना। वो जो मैं बोल रहा था वो और किसी के लिए था, कृतज्ञ और कृतज्ञ के लिए था वो। ठीक है, उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट, शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा, शिष्य का हो जाएगा शिष्य। 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है बताओ? भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। अच्छा, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? ये आज आप बताओगे, 1 करोड़ बार बता दिया कम से कम मैंने। नेक्स्ट, जीव, जीव का होता है रसना, और क्या होता है? जवान। विपिन किसका होता है? विपिन, कानन, कांतार और अरण्य, जंगल के होते हैं ये सब। किसके होते हैं? जंगल, याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? 9वीं रेस है ये, और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं ना, याद रख लेना, पूछे गए। वो PGT वाली भी आंसर की देखी थी मैंने उसमें। ठीक है, तो ये जीता है किसने? मैक्स बर्तिमन ने। अच्छा, ये मैक्स बर्तिमन कहाँ के बताओ? ये हैं नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड। याद कैसे रखो? मैक्स ऐसे लिख रहा है ना, देखो दोबारा बताता हूँ, याद रखने की ट्रिक है। एम ऐसे बन रहा है, तो इसे ऐसे कर लो, तो ये नीदरलैंड के। ठीक है, ज़्यादातर वोल्टेरी बोटास जीतते थे कौन? लुईस हैमिल्टन, मगर इस साल इन्होंने कम रेस जीती हैं, मैक्स बर्तिमन ज़्यादा फॉर्म में लग रहे हैं। लास्ट 3 रेस इन्हीं ने जीती, मैक्स बर्तिमन ने। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी।
ठीक है। और हाँ बस। अच्छा, लुइस हैमिल्टन कहाँ के? ये हैं यूनाइटेड किंगडम के, यूके के, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सेना प्रमुख किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे? ये करेंगे इटली में। इटली देखो कुछ टाइम पहले ही किसमें, शोर गठबंधन में शामिल हुआ था। इटली ने ही गुजरात में क्या फूड पार्क खोला था, ये भी याद रखना। बस इतना ही याद रखो, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हुपुर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में शीर्ष पे कौन है? तो इसमें है विराट कोहली। अच्छा, टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे है कौन बताओ? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये किसने तोड़ा है बताओ? ये तोड़ दिया कास्टन वारहोल ने, ठीक है। अब किसी भी कास्ट का आदमी हो वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रेडी है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना थोड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में हिंद महासागर में 7वें संस्करण के लिए किस देश ने नौसेना द्वारा की गई, किसने मेजबानी करी है? तो ये करी है फ्रांस ने। फ्रांस से हमने राफेल खरीदे, जो कि किसने बनाए? डसॉल्ट एविएशन ने, ठीक है, याद रखना। यहाँ फ्रांस की एक वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि वो जारी करती है ना, 142वीं रैंक जिसमें थी पत्रकारिता में, ठीक है, ये भी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताना आप लोग क्या है, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव की कैपिटल, इन दोनों की बताना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करना। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।